एक टेबल है, ये क्या है? एक टेबल है। व्हाट इज दिस? ये एक टेबल है, बराबर है। और इस टेबल पे एक सेल फोन रखा हुआ है। तो जब ये टेबल है एंड इस पे मतलब कि टच तो नहीं करेगा लेकिन अस्थिर रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी सर के ऊपर फैन है, आप नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं। मुझे बोलना है मेरे सर के ऊपर फैन है, मेरे सर के ऊपर फैन है, तो मैं क्या लगाऊंगा, क्या बोलूंगा? मान लो ये फैन है, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं। अपॉन लगाने के लिए क्या कंडीशन है? ये थोड़े देर के लिए पल के लिए मोशन में होगा और साथ में ये क्या करेगा? टच भी करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए बेहतरीन एग्जांपल। ये एक सपोज ये एक घर है, ये एक एरोप्लेन है, सपोज हम मान लेते हैं। तो एरोप्लेन अगर ये है, बराबर है, और आप यहां पे खड़े हैं, ये एरोप्लेन है और आप यहां खड़े हैं, और आपको बोलना है देखो एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर है। हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑन, एवव, ओवर एंड अपॉन। ये चार वर्ड प्रीपोजिशन के चारों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। इसका मीनिंग होता है पर या ऊपर। लेकिन क्या आप इस चारों को अपनी मर्जी से पर या ऊपर के लिए आप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसको लेके कि इस चारों का जब मीनिंग सेम है तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। आज मैं आपको इस चारों के एक्चुअल यूजेस को दिखाने जा रहा हूं, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा वर्ड किस वजह से हम यूज करेंगे और किस वजह से हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, आखिरी तक देखें, एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऑन कहां लगाएंगे, एबव कहां लगाएंगे, ओवर कहां लगाएंगे एंड अपॉन कहां लगाएंगे। ठीक है, एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस आप बने रहें, गौर से देखें। एंड अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं जो आपके फायदेमंद हो, आपके फायदे के लिए हो, आप तक नोटिफिकेशन आ सके और आप इसका फायदा ले सके। मैंने चार वर्ड बोला, ऑन, एबव, ओवर एंड अपॉन। चारों के मीनिंग पर होते हैं, यूजेस अलग है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए एक वर्ड है ऑन, दूसरा वर्ड है एबव एंड तीसरा वर्ड है अपॉन एंड चौथा वर्ड है ओवर। राइट, चारों का मीनिंग सेम है। तो क्या आप इसमें से किसी भी वर्ड को आप कोई भी सेंटेंस में पर या ऊपर की वजह से लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते हैं? तो ये डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप परेशान हो जाएंगे। आई मीन आप जो बोलेंगे स्पेशली वो ऑन लगा के, एबव लगा के, ओवर लगा के, अपॉन लगा के, चारों का मीनिंग बदला होगा, पर ऊपर होने के बाद ही सेम नहीं होगा। तो आप एक एक करके इसे समझे, हम लोग ऑन समझते हैं। ठीक है, ओके, देखिए वर्ड क्या है ऑन, ये हम कहां लगा सकते हैं? सो दिस shows touching and rest position। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए एक टेबल है, ये क्या है? एक टेबल है। व्हाट इज दिस? ये एक टेबल है, बराबर है, और इस टेबल पे एक सेल फोन रखा हुआ है। तो जब ये टेबल है एंड इस पे हेलो देखना है, जब ये टेबल है और इस पे सेल फोन रखा है तो ये सेल फोन टेबल को टच कर रहा है। तो ऑन लगाने के लिए ऑब्जेक्ट का क्या करना जरूरी है? टच करना जरूरी है, पहला कंडीशन। और आगे क्या कर रहा है? साथ में क्या होना चाहिए? रेस्ट पोजीशन, मतलब के ये टेबल पे फोन है, इस मींस फोन टच कर रहा है। तो ऑन पर लगाने के लिए क्या कंडीशन है? कि टच करना चाहिए, टच कर रहा है। साथ में कंडीशन क्या है? कि रेस्ट पोजीशन होना चाहिए, मतलब अस्थिर होना चाहिए, मोशन में नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इंग्लिश में इसे बोलूं तभी क्या बोलूंगा? अ सेल फोन, अ सेल फोन
इज ऑन द टेबल। मैं क्या बोलूंगा? अ सेल फोन इज ऑन द टेबल, मतलब के ये ऑन लगाने के लिए ऑब्जेक्ट का जिसपे वो होगा, पर का सेंस होगा, वहां टच होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? अस्थिर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये ऑन को सीख गए, बराबर है? ये ऑन आप सीख गए, ये ऑन आप सीख गए। अभी दूसरा वर्ड क्या है अपने पास? एवव है। हम एवव को फिर कहां लगाएंगे? अब देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं, एक वर्ड है ए बी ओ बी ए, एवव को हम क्या कहां लगाएंगे? समझिए, दिस shows नो टचिंग। क्या लिखा है? दिस shows। तो एवम लगाने के लिए ऑब्जेक्ट जो है, जैसे एवम लगाएंगे तो ये टच नहीं करेगा, नो टचिंग, टच नहीं करेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट टच नहीं करेगा। लेकिन बट ये रेस्ट पोजीशन में होगा, मतलब ये अस्थिर होगा, ये मोशन में नहीं हो सकता है। तो एवम हम कब लगाएंगे? दिस शोज नो टचिंग, मतलब टच नहीं करेगा, बट इट विल बी इन रेस्ट पोजीशन, मतलब कि टच तो नहीं करेगा लेकिन अस्थिर रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी सर के ऊपर फैन है, आप नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं, ठीक है? सर के ऊपर फैन है और मुझे बोलना है कि फैन मेरे सर के ऊपर है। जैसे आपके सर, आप ऑडियंस है, आप मुझे देख रहे हैं, आपके सर के ऊपर फैन है, मुझे बोलना है मेरे सर के ऊपर फैन है, मेरे सर के ऊपर फैन है। तो मैं क्या लगाऊंगा? क्या बोलूंगा? मान लो ये फैन है, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं, ये एक फैन है, ठीक है? और यहां पे एक आदमी है, ये एक आदमी है मान लेते हैं, और ये फैन है। तो इस फैन को सर पे तो रखा नहीं है, ऊपर है, तो टच नहीं कर रहा है लेकिन अस्थिर है, ठीक है? टच नहीं कर रहा है, अस्थिर है, तो क्या लगाएंगे? एवब। तो क्या बोलेंगे? अ फैन इज above my head। मैंने क्या हुआ? A fan is above my head। पंखा मेरे सर के ऊपर है, लेकिन ऊपर का सेंस अगर मैंने क्या लगाया? एवं लगाया, तो इसका मतलब हुआ ये मेरे सर के ऊपर नहीं है। मान लो आप इस जगह पे एवं नहीं लगा के क्या लगा देते हो? ऑन लगा देते हो। देखिए, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आप कह दोगे कि माय फैन इज ऑन माय हेड, तो फैन को उतार के आपके सर पे रखना पड़ेगा, राइट? इट मींस अगर आप ऑन लगा देंगे यहां पे इस सेंस में तो गलत हो जाएगा, और इस सेंस में एबव लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन फिर भी दोनों के यूज में अंतर है। तो आप ऑन सीख गए एंड एबव सीख गए, एम आई राइट? अब दो और है, अपॉन एंड ओवर। आप बने रहे, मैं बेहतरीन से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आज के बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? बात करें हम लोग, वेरी गुड। मैं लिखता हूं यहां पे UPON, इसे हम कहां लगाएंगे? ठीक है, तो दिस शोज ठीक है, टेम्पररी मोशन, मतलब कि अपन कब लगाएंगे हम? ये टेम्पररी मोशन में होगा, लेकिन टेम्पररी मोशन का मतलब क्या हुआ? मोशन में होगा थोड़ी देर के लिए, एंड इट विल बी इन टेम्पररी मोशन, एंड फाइनली ये क्या करेगा? टच भी करेगा। अपॉन लगाने के लिए क्या कंडीशन है? ये थोड़ी देर के लिए, पल के लिए मोशन में होगा और साथ में ये क्या करेगा? टच भी करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए बेहतरीन एग्जांपल। ये एक, सपोज ये एक घर है, ठीक है, ये जमीन है, राइट, और ये एक घर है। यहां पे एक लड़का है खड़ा,
और ये लड़का इसमें से जंप मारता है, ठीक है, लड़का क्या करता है, यहां से जंप मारता है। तो जब ये जंप मारा तो ये किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। घर के छत पे लड़का खड़ा है, मरेगा कि नहीं ये बात मैं नहीं कहता हूं, है ना, मान लो एक्सपर्ट है, जैसे कई सारे हम लोग रील देखते हैं, वीडियो ऊपर से जंप मार देते हैं, बराबर है। तो ये लड़का छत पे खड़ा है, कोई भी कारण से इसने जंप मारा, तो ये जब जंप मारा तो ये क्या कहलाया, टेम्पररी मोशन हुआ। अब फाइनली ये गिरा किस पे, तो ये टच भी कर दिया। तो जब इस तरह का केस होगा जहां टेम्पररी मोशन होगा और साथ में क्या है, टच होगा, मैं बीच में आ रहा हूं ना, तो क्या लगाएंगे हम लोग, अपॉन लगाएंगे। अब अभी क्या बोलूंगा, अ बॉय जम्प्ड, अ बॉय जम्प्ड अपॉन द अर्थ, एक लड़का जमीन पे कूद गया, कहां से, फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द रूफ, मतलब एक लड़का छत से कूद गया। तो जब ये कूदा तो ये मोशन है और ये टच किया, तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है अपॉन का, ये कहता है कि टेम्पररी मोशन होना चाहिए और साथ में टच में होना चाहिए, तो ये दोनों फिट हो रहा है, राइट। अगर मैं ये किसी और को लगा दूं यहां पे तो गलत हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, एम आई राइट। नाउ आखिरी अपने पास वर्ड है ओवर, हम इसे कहां लगाएंगे, जस्ट आप देखें, आज के बाद ये प्रॉब्लम कम से कम आपको नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको समझने में है तो एक बार आप मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आपका ख्याल रखूंगा। ओवर, OVER, इसे हम कहां लगाते हैं, ठीक है, आप पहले समझिए, दिस शोज मोशन, मतलब कि हम जो ओवर लगाएंगे तो जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो मोशन में होगा, ठीक है, मतलब वो अस्थिर नहीं हो सकता, ये मोशन में होगा एंड नो टचिंग, मोशन में होगा और साथ में दिख रहा है लास्ट तक आ रहा है, नो टचिंग मतलब टच नहीं करेगा। या आप इसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस होगा, जिस पे होगा वो ऑब्जेक्ट और जो होगा इस दोनों में डिस्टेंस होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए क्या कर रहा है, और लगाने के लिए मोशन होना चाहिए और साथ में टच नहीं होना चाहिए, तो जब टच नहीं होगा तो इसके बीच में क्या होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मान लेते हैं ये क्या है, एरोप्लेन है। सी मैं बेहतर डिजाइन नहीं बना पा रहा हूं बट डोंट वरी, फाइन। ये एक एरोप्लेन है, सपोज हम मान लेते हैं। तो एरोप्लेन अगर ये है, बराबर है, और आप यहां पे खड़े हैं, ये एरोप्लेन है और आप यहां खड़े हैं, और आपको बोलना है देखो एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर है, या एरोप्लेन हम सबों के सब, मान लो कई सारे लोग हैं, ये कई सारे लोग हैं, मान लो ये कई सारे लोग हैं, और ये लोग कहते हैं एरोप्लेन हमारे सर के ऊपर है। आप देखिए मजे की बात, हंसी आएगा आपको, मजे की बात ये है, अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं पता है एग्जैक्ट यूज, तो आप अगर कहिएगा एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर है और आप ऑन लगा दीजिएगा, तो एरोप्लेन को बंद रोक के आपके सर पे रखना पड़ेगा, और अगर हम एवब लगा देंगे तो एरोप्लेन को अपने जगह पे कांस्टेंट होकर रुकना पड़ेगा, ओशन में नहीं हो सकता। अगर अपॉन लगा देंगे तो इसे गिरना पड़ेगा, लाइट। तो अगर ये डिफरेंसेस हमको नहीं पता होगा तो हम कैसे लगाएंगे। तो ओवर कह रहा है कि मोशन में होगा, टच नहीं करेगा, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। और आप देख सकते हैं ये एरोप्लेन है, ये लड़का है, लड़के हैं बहुत सारे, ये लोग कह रहा है एरोप्लेन हमारे सर के ऊपर है, तो ये मोशन भी है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है। आई होप आप समझ रहे हैं। आगे हम बात करें, एग्जांपल दे तो हम क्या लिखेंगे, an aeroplane is over our head,
ये सारे लड़के कह रहे हैं कि एरोप्लेन हम लोगों के सर के ऊपर है। तो अगर डिफरेंस नहीं पता होगा ऑन में, एवर में, ओवर में एंड अपॉन में, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब परेशान ऐसा होंगे कि बोलने में लगेगा हमने बात किया, लेकिन मीनिंग कंप्लीट डिफरेंट होगा। तो हर जगह लोग ऐसे नहीं ही कि नहीं पता है, वैसे कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा कि आपको नहीं आता है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि आप सीखें, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं आप अपलोड करूं जो ग्रामर से रिलेटेड या स्पोकन से रिलेटेड, तो आप तक आ सके और आप इसका फायदा ले सके। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।